बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आयशा आमिर फूड एंड व्लॉग। आज हम बना रहे हैं अपने किचन में सिंपल मसूर की दाल। जी हाँ, ये मसूर की दाल बिना प्याज और टमाटर के हम तैयार करेंगे। जिस तरह आजकल टमाटर और प्याज के रेट बढ़ते जा रहे हैं, इनके बिना सालन बनाना अधूरा ही होता है। इसके बिना तो हम तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि हमारा सालन तैयार हो। मगर ये रेसिपीज़ आप ट्राई करेंगे, यकीन माने आप खुद कमेंट्स करके बताएंगे कि माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है और बहुत यमी टेस्ट होता है इसका। तो इसको बनाने के लिए मैंने मसूर की दाल ली है 1 पाव। आप अपने रिक्वायरमेंट है आपकी यूज़ के हिसाब से जितनी ले सकते हैं। अदरक लहसुन और फिर मसाले भी आप उसी हिसाब से बढ़ा दिएगा। तो अदरक लहसुन इसमें जाएगा 2 खाने के चम्मच, गोला मिर्चें जाएंगी 6 से 7 अदद, साबित हरी मिर्चें जाएंगी 3 से 4 अदद, लहसुन 2 अदद, सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच, कड़ी पत्ता 4 अदद, कुटी हुई मिर्चें जाएंगी आधा खाने का चम्मच, हल्दी जाएगी आधा खाने के चम्मच और नमक हस्बे ज़रूरत। तो ये चंद मसाले हैं। चलिए इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने पैन में तेल गरम करके ज़ीरा और कड़ी पत्ता डाल के इसको मैंने फ्राई कर लिया है। हल्का से मैं इसको फ्राई करने के बाद ही साथ ही इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूंगी ताकि इसकी स्मेल अच्छी तरह से निकल जाए। और इसको 2 से 3 मिनट तक मैं भून लूँगी। साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर दी है। साथ ही इसमें कुटी हुई मिर्च हाफ़ चम्मच और हाफ़ ही चम्मच हल्दी इसमें शामिल कर दिया। अब इसको डाल के भी मैं थोड़ा भूनूंगी ताकि हमारा मसाले में से ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब साथ ही मैंने इसमें लाल मसूर की दाल जो मैंने धो के रखी है भिगो के, तो वो मैं शामिल कर दूंगी। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूंगी ताकि हमारी दाल अच्छी सी मिक्स हो जाए। और साथ ही मैंने इतना पानी शामिल किया है क्योंकि बस हमें दाल को हल्का सा गलाना है, क्योंकि ये स्टीम पे बनने वाली दाल है, ये सिर्फ दम पे ही गलेगी। सिर्फ दाल इसलिए पानी थोड़ा डाला है ताकि दाल थोड़ी अच्छी सी गल जाए। बस अब ये डालने के बाद अब मैं इसको इतना थोड़ा सा इतना हाफ़ चम्मच नमक भी शामिल करूँगी ताकि यह नमक हस्बे ज़रूरत है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और ये मैंने शामिल करने के बाद उसको मिक्स करके मैं इतनी देर ही पकाऊंगी कि हमारी दाल का पानी खुश्क हो जाए। ये देखें माशाल्लाह सब हमारी दाल का पानी नीचे से खुश्क होने लगा है। बस इतना पानी है कि ये दाल गल जाएगी और ये स्टीम पे आ जाएगी। ये देखें माशाल्लाह से हमारी दाल बिल्कुल रेडी है। अब बस ये स्टीम पे लगेगी और स्टीम पे ही ये बाकी अच्छी तरह से गल जाएगी। तो बस मैं इसको 10 से 15 मिनट स्टीम पे बिल्कुल दम वाली आंच पे मैं इसको पकाऊंगी। और फिर इसके बाद मैं इस पर तड़का लगाऊंगी, क्योंकि इस दाल पे तड़का लगता है। और माशाल्लाह से ये माशाल्लाह इतनी खड़ी और क्रिस्पी दाल बनती है, आप जब ट्राई करेंगे आपको बहुत अच्छी लगेगी। और अब बस अब मैं इस दाल को स्टीम करके दम पे लगा दूँगी। आपको ये मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब ये देखिए माशाल्लाह से हमारी दाल स्टीम पर है और माशाल्लाह से अभी तैयार हो गई है। अब ये तेल गरम करके मैंने तड़के के लिए इसमें लहसुन सब ज़ीरा और गोला मिर्च और कड़ी पत्ते का मैं बघार दे रही हूँ। अब मैं इसको इतना फ्राई कर लूँगी हमारा तड़का तैयार हो जाए। और मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मैं आपके साथ और ऐसी इजी होममेड रेसिपीज़ शेयर कर सकूं। और ये देखिए माशाल्लाह से हमारा गोल्डन फ्राई तड़का तैयार हो गया और मैंने इसको दाल पे डालने को ढक्कन ढक दिया ताकि स्टीम इसी में रहे। अब माशाल्लाह से हमारी दाल रेडी है। और प्लीज़ आपको ये कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। और मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं आपके साथ और ऐसी रेसिपी शेयर कर दूँ। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।